साकिब, जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अक्लमंदी का फैसला किया है। मैं तो खुद यही चाहती थी कि ऑन और आयला अलग हो जाए, क्योंकि जब तक वह इस घर में रहेंगे उनका रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। बीजान के ही अल्फाज पूरे घर में एक एटम बम की तरह गूंजे। साकिब साहब जो गुस्से में आयला और रोन को घर से निकाल चुके हैं। बीजान की यह बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, लेकिन दरवाजे के पीछे खड़ी रमला, उसके तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। रमला की यह साजिश इसलिए रचाई थी कि आयला और ऑन के दरमियान लड़ाई हो और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं ताकि उसे ऑन मिल जाए। लेकिन यहां तो बाजी पलट गई थी। आयला और ऑन एक दूसरे के साथ अलग घर में रहने वाले थे, और यही बात रमला को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि कहीं तन्हाई में आयला ऑन की सच्ची मोहब्बत को पहचान ना लें और रमला का ख्वाब हमेशा के लिए अधूरा ना रह जाए। दूसरी तरफ ऑन आयला को लेकर अपने एक दोस्त के घर में शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही आयला इस घर में दाखिल होती है, इसका पारा हाई हो जाता है। वो ऑन पर बरस पड़ती है कि ऑन, ये क्या है? मुझे कहाँ कबाड़ खाने में ले आए हो? क्या यही तुम्हारी औकात है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहूंगी? ऑन, जो अब तक खामोशी से आयला की बदतमीजी सहता आ रहा था, इस बार भी बड़े ठंडे लहजे में बोला कि आयला, मेरी औकात तो तुम शुरू से ही जानती हो। तुम्हारे बाप के टुकड़ों पर पलने वाला 2 टके का इंसान हूं, और तुमने अभी तक तो मुझे शौहर भी नहीं माना। अब तुम्हें मेरे साथ हर हाल में यहां पर रहना होगा। आयला तल तिलमिला उठी। तुम्हें मुझसे निकाह करने के पहले यह बात सोचनी चाहिए थी ना। अब मैं तुम्हारे साथ यहां एक पल भी नहीं रह सकती। आयला का गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा था। वो ऑन को बार बार ढीठ और निकम्मा कहकर पुकार रही थी ताकि ऑन गुस्से में आकर इसे तलाक दे दे और इसे इस कैद से आजाद कर दे। आयला ने ऑन को जलाने के लिए कहा कि किस्मत के मामले में तो तुम बहुत ही धन्य हो। बैठे बैठाए फैक्ट्री मिल गई, मनपसंद बीवी मिल गई, तुम्हें और क्या चाहिए था? ऑन कहता है कि अब तुम क्या मेरी किस्मत से भी लड़ोगी? ऑन ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम्हें क्या लगता है आयला, तुम मुझे यूं गुस्सा दिलाओगी और मैं तंग आकर तुम्हें छोड़ दूंगा? और यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं बहुत ढीठ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए तुम मुझे कितनी ही नफरत क्यों ना दिलाओ। आयला खामोश हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर इसे बेचैनी जीने नहीं दे रही। अगले दिन ऑन घर पर मौजूद नहीं होता, तो आयला छुपकर बीजान को कॉल करती है। आयला आवा रोती हुई आवाज में सिसकियों में डूबी हुई उसकी आवाज होती है। रोते हुए कहती है कि बीजान, मैं यहां पे नहीं रह सकती। मुझे यहां से घिन आती है। मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। ओनिन का यह गरीब घर, छोटा सा घर, मुझे, मैं यहां पे नहीं रह सकती। बीजान, खुदा के लिए बाबा को समझाएं कि वह मुझे माफ कर दें और मुझे घर वापस आने की इजाजत दे दें, वरना मैं मर जाऊंगी।